अभी स्टेटमेंट आया है कि गोरखपुर से कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। टैलेंट आपको पता ही है, ANI से पूछ लो कभी। और टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप कुछ जान ही रहे हो कि सोचिए। दोस्तों अभी इस टाइम पे अखिलेश यादव फुल फॉर्म में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सरकार आएगी। उन्हें लगता है, हाँ एक आ सकती है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बीजेपी थोड़ा गिरावट में नज़र आ रही है और कुछ बातें उन्होंने कही है जो हमारे ही ज़िले से शायद है, शायद। और जहाँ तक मैं गेस लगा पा रहा हूँ, 2 लोगों का नाम लिया उन्होंने, 2 लोगों का नाम लिया है मुझे जहाँ तक लग रहे हैं। नाम ले लो, मैं नाम ले ही लेता हूँ। फतेहपुर में हमारे मुखलाल पाल हैं, भैया हैं, शायद बर उनकी बात ये कर रहे हैं। और दूसरी बात शायद बर ये दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में और जो सफाई अभियान के क्षेत्र में उन्होंने जो सर ने हमारे नवीन सर उनकी बात ये कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक ये मैं गेस लगा पा रहा हूँ कि वही बात बोल रहे हैं। तो पहले पूरा वीडियो स्टेटमेंट आया है कि गोरखपुर से कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। टैलेंट आपको पता ही है, ANI से पूछ लो कभी। और टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप कुछ जान ही रहे हो कि सोचिए। अहिल्याबाई होलकर जी ने संरक्षण किया था हमारे धर्म को लेकर के। उन्होंने कितना बड़ा संरक्षण किया, वहाँ पर घाट बना, मणिकर्णिका घाट, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको उजाड़ दिया, तोड़ दिया। भोले बाबा की मूर्ति तोड़ दी। तो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? कहा कि AI से जनरेटेड वीडियो है, बस इतना ही टेक्नोलॉजी जानते हैं। सबसे बड़ा माफिया कौन था 2017 से पहले? हम तो उसको माफिया मानते जो अपना मुकदमा वापस कर करके। अब इन लोगों से लेने दो, कुछ सामान लाए हैं। किस पार्टी का? अभी मुझे एक वीडियो मिला जिसमें कोई फतेहपुर का मामला आया कि जिलाध्यक्ष पे आरोप लगाए कुछ लेन देन का फतेहपुर का। अभी वीडियो चल रहा था और आप ये जानकारी दे रहे हो। सच्चाई तो ये है कि इस समय जितने भी माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी में, और माफियाओं का संरक्षण करने का काम भी वही कर रहे हैं। और अपने मुकदमा मुक्त किया उन्होंने अपने आप को। उनसे क्या उम्मीद करोगे उनकी तरफ से? इस पे हमारे पत्रकार साथी आप भी लिख करके राय दे देना, और किसी बड़े वकील से जरूर राय लेंगे। दुनिया का सबसे गंदा शहर एक तरह से प्रदूषित माना गया। 88वीं रैंक आई है लखनऊ की सबसे प्रदूषण में। कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी रहेगी तो दुनिया में सबसे गंदा बन जाएगा। और ये स्मार्ट सिटी है। जब एक हमारा पत्रकार साथी वीडियो बनाया था तो मेरा मन किया कि दरवाजे खोल के इंटरव्यू यहीं दे दूं। तो मैंने कहा नहीं, कोई अच्छी बात नहीं लगेगी, सब जनता चल रही है और ट्रैफिक जाम हो जाएगा मेरी वजह से भी। तो सोचिए ये क्या है स्मार्ट सिटी में। अभी ग्रीन कॉरिडोर बना। देखिए देश के डिफेंस मिनिस्टर तो चाहते हैं अच्छा काम हो जाए, लेकिन जिससे कहते हैं वो काम नहीं करता कुछ अच्छा। पहली सड़क बनी होगी जिसमें पेडेस्ट्रियन ही नहीं है, चलने वालों को, जो पैदल चलने वालों का रास्ता ही नहीं है कोई। और जो कूड़े की बात कर रहे हो, इन्हें कूड़ा पसंद है, गंदगी पसंद है। इसीलिए एक दिन याद कीजिए बहस छिड़ गई थी। हमने कहा पुणे
लोग ये चर्चा करें गंगा मैया पर। बहस छिड़ी थी कि नहीं छिड़ी थी अभी कुछ दिन पहले? वो इसीलिए छिड़ी थी, जानबूझ करके कहा था कि एक बार फिर गंगा मैया पे बहस छिड़ी। पूरे उत्तर प्रदेश की नदियां गंदी हैं, हिंडन हो, काली नदी हो, यमुना हो। अभी स्टोरी में देख रहा था BBC पर, कितनी झाग बह रहा है उसमें यमुना में। ये तो हालत है। और कूड़ा भरा पड़ा है, कूड़ों का ढेर है, जहां जाओ वहां देख सकते हो कूड़ों का ढेर। तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी को भी मच्छर ने काटा होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मच्छर और माफिया मुक्त करेंगे। ये मच्छर कहां से याद आया? अब मुझे याद आया, पत्रकार साथी ठीक कहा इन्होंने, वो जो कूड़ा होगा उससे मच्छर आए होंगे। तो जो मच्छर उन्हें याद आया वो आपके कूड़े की वजह से आता है उनको। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करो कि कूड़ा हटाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, बीजेपी को भी हटाएंगे और कूड़े को भी हटाएंगे। और अभी अब आपको बता दें, बहुत जल्दी सैफई सम्मान कार्यक्रम करूंगा मैं। एक बहुत अच्छे इंसान हमें मिल गए, उन्होंने कूड़े को ठीक करने का इंतजाम किया। तो पहला हम लोग काम कर रहे हैं सैफई में, और वो सक्सेसफुल जब मॉडल होगा तो उसी मॉडल को हर गांव में हम लोग अपनाएंगे, जिससे कूड़े से भी लोगों को सफाई मिल जाए, प्लस उनको कुछ लाभ भी दे सरकार। पाकिस्तान जब से इन्वॉल्व होगा तो इंडिया उस मीडिएशन में पार्ट नहीं लेगा, बल्कि और पार्टी मीटिंग बाद में लोग लगा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो मीडिएशन इंडिया नहीं करेगा, पाकिस्तान को रोल लेगा। हमें आपको नेगेटिव नहीं रहना है, नकारात्मक नहीं रहना है। हम तो ये कहते हैं, बीजेपी को कहना चाहिए कि वो रोल प्ले करेगा, भारत रोल प्ले करेगा, और भारत को अगर ये जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो सभी देशों पर सैंक्शन लगा देगा भारत। आज भी अगर भारत कहते कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा देंगे तो भारत ही होगा विश्व गुरु और भारत ही समझौता कराएगा। मैं चाहता हूं कि कोई बजट खर्च ना हो, अगली समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, सब बजट अच्छी जनता के लिए, गरीबों के लिए खर्च किया जाएगा। तो देख चुके दोस्तों मुझे लग रहा है, और अभी इस टाइम पे अखिलेश यादव काफ़ी चीज़ें जो अभी उसमें वीडियो में तो बोल रहे हैं कि सफाई अभियान का कुछ काम करेंगे, और अभी इस टाइम पे उनकी सरकार बनने का चांस लग रहा है। क्या मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कुछ हद तक कह नहीं सकते मगर, क्योंकि युवा पीढ़ी कांग्रेस की तरफ भी है और इधर भी है, और जितने लोग गांव के क्षेत्र में आते हैं और जो थोड़ा सा जानते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, और शायद वो लोग अभी भ्रमित में हैं, मैं कहूँगा। बाकी अभी सच्चाई कहाँ है हम खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये खेल है, कब किसकी तरफ पलट जाए, कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, ये कह नहीं सकते। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।